आप मुझे बताएं कि उंगलियां तो कई जानिब उठाई जा रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये पॉपुलर स्ट्रैटेजी वर्सेस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी हो सकता है? लेकिन कहा यह भी जा रहा है इसमें सीआईए मुलविस हो सकती है, आईएसए, अफगान तालिबान, रॉ, एनआरएफ। आपको क्या लगता है, हकाइक क्या कहते हैं? मुनीज़ा, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और आपने बट साहब ने थैंक यू। देखिए, इसके अंदर अभी तो बहुत जल्दी है कहना, सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, स्पेकुलेशन चल रही हैं और जाहिर है बहुत ज़्यादा वो ऑप्शंस देखेंगे। अगर ये फॉल्स फ्लैग नहीं है तो फिर अगर सीरियस है तो उसमें से एक सिर्फ पॉजिटिव पहलू निकलता है। आमतौर पर इस तरह की दहशतगर्दी सबके लिए ख़तरनाक भी होती है, हम कंडेम भी करते हैं और मजम्मत करते हैं। एक पॉजिटिव सिर्फ पहलू, अगर ये सही मानों में हुआ है कुछ ऐसा मिसहैप और अगर ये फॉल्स फ्लैग नहीं है तो एक पॉजिटिव पहलू ये निकलता है कि अमेरिकन लोगों को, हुकूमत को और ख़ास तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट को शायद ये रियलाइज़ करने में और ज़्यादा आसानी होगी कि हम जो इतने महीनों से कह रहे हैं कि ये जो अफगानिस्तान की हुकूमत है ये टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रही है, ये इसमें इन्वॉल्व है, इनके अपनी वेस्ट इंटरेस्ट हैं, तो शायद उनको समझने में आसानी हो। क्योंकि जब भी आप कोई इस तरह का इश्यूज़ खड़ा करते हैं, ख़ास तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड के लिए, और मैं भी साल में 2 दफ़ा अमेरिका कनाडा होकर आया हूँ, तो वहाँ पे देखिए एलिमेंट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन ये नहीं होता कि थर्ड वर्ल्ड में किस चीज़ को क्या तकलीफ दे रही है। वो अपनी कंफर्ट लेवल देखते हैं, अपना लिविंग कॉम्प्रोमाइज़ पे नहीं करना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को देखते हैं, अपने इश्यूज देखते हैं, चाहे डोमेस्टिक हों, लोकल हों, जिस तरह के भी हों। तो जब इस तरह की चीज़ होती है तो ये हाईलाइट होती है। पहले सीरियस नोट पे यही देखा जाना चाहिए, ज़ाहिर है कि अगर ये सही मानों में हमला हुआ है, यानी ये फॉल्स फ्लैग नहीं है, तो फिर एक एलिमेंट ऑफ अलार्म जो बजेगा, इसका मतलब ये है कि हमारी बात अमेरिकन प्रेसिडेंट ख़ास तौर पर बेहतर समझ पाएंगे जब हम कहते हैं कि हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, हमारे खिलाफ ही होता है। एक मैं आपको दिलचस्प बात बताता चलूँ, बहुत सारे अभी मीडिया मुझसे अभी शाम से पूछ रहा था और कल भी पूछा उन्होंने कि जी ये तो बहुत मुश्किल होता है कि पूरे अमेरिका में 35 करोड़ आबादी है, उसमें से ढूंढना कौन दहशतगर्द है कौन नहीं है। मैं आपको फरवरी का वाक़या बताता हूँ कि मैं फरवरी में ह्यूस्टन था और वहाँ पे हमने कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी खोली है। इनॉग्रेशन के लिए मैं गया था और लेक्चर तेरा वहाँ पे मेरा था। तो मैं एक डिनर पे मुझे इनवाइट किया पाकिस्तानी कम्युनिटी में, तो मेरे साथ एक मुलाकात हुई डिप्टी जो शरीफ थे सिटी के, और वो इत्तेफाक से पाकिस्तानी और मुसलमान थे, यानी पाकिस्तानी अमेरिकन थे। अच्छा। तो उन दिनों ट्रम्प की नई नई हुकूमत आई थी, जनवरी में उन्होंने टेक ओवर किया था, मैं फरवरी में गया था, महीना हुआ था, तो डिपोर्ट कर रहे थे इलीगल इमिग्रेंट्स को। पकड़ दकड़ हो रही थी। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, आपको याद होगा, आते ही कहा था कि हम पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी। एग्जैक्टली वो जी बिल्कुल जी। तो वो उसने मुझे, शरीफ साहब ने कहा, डिप्टी शरीफ साहब ने, कि मुझे कहने लगे कि हम पकड़ रहे हैं और डिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने बड़ा हैरान होकर पूछा, मैंने कहा इतनी जल्दी, अभी महीना हुआ है, आपको चंद हफ्ते पहले ये ऑर्डर्स मिले हैं और आप जहाज भर भर के मुख्तलिफ मुल्कों में भेज रहे हैं, तो पॉसिबल कैसे होता है? तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं सर, पता हमें सारा होता है, डाटा कीपिंग हमारी बहुत है, सर्वेलेंस हमारी बहुत है, इंटेलिजेंस हमारी जेन्युइन वाली है, पुलिस हमारी मिलती नहीं है किसी से, रिश्वत देकर नहीं करती है, हमें एग्जैक्ट पता होता है। हम सिर्फ स्टैंड बाय मोड में होते हैं जब तक हमें सिटी गवर्नमेंट या गवर्नेंस या स्टेट गवर्नमेंट या हुकूमत उनकी जब तक कहती है कि बस खामोश रहें, लुक दी अदर साइड, तो हम लुक दी अदर साइड करते रहते हैं। जिस दिन हमें वो कहते हैं कि नहीं जी अब काफी हो गया, इसको पकड़ लेते, हम पकड़ लेते हैं और एयरपोर्ट पहुंचा देते हैं। इट इज सो सिंपल। मतलब मैं कोई अपने एडमायर उनको कर रहा हूँ, उनके सिस्टम इतने स्ट्रांग है, उधर मिली भगत नहीं होती है। तो मैं हैरान हुआ कि वाकई वो पकड़ के, उन्होंने कहा हमें डाटा है हमारे पास कौन किधर होता है। तो 100% ना सही है, आई एम नॉट सेइंग कि वो कोई फरिश्ते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी देखें, एक्शनेबल उनकी डिपार्चर या डिपोटेशन देखें कि कैसे उन्हें डिपोर्ट करते हैं लोग। तो ये उनके लिए मसला कोई नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ सीरियसनेस कि जिस दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट इसको सीरियस लें और कहेंगे कि इनको पकड़े, उनको डाटा ऑलमोस्ट काफी सारा। ठीक है खालिद चिश्ती साहब, आपकी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद तो यही लग रहा है लुक दी अदर साइड, क्योंकि यकीनी तौर पर जब हम भी वहां जाते हैं तो देखते हैं वो सिक्योरिटी इतने सवालात करती है जो कि वहां ऐसा कोई इरादा भी नहीं रखते। लेकिन अब ये जो इंसिडेंट पेश आया, अब जिसकी जानिब से ये कार्रवाई की गई उसको तो मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट भी नहीं किया गया, तो कई सवालात अपने अंदर ही पैदा हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब मसूद अहमद खान साहब से लिया जाए। सर आप मुझे बताएं, आपको नहीं लगता कि ये बात वही है कि पॉलिसी सख्त करने की कोशिश की जा रही है इमिग्रेशन की, वरना एलिमिनेट कर देते जिसने कि ये सारी कार्रवाई की? नहीं, मेरा ख्याल में अकॉर्डिंग टू मी कोई इट्स नॉट ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एक जेन्युइन वाकया हुआ है। और देखिए जो नया एक पैटर्न दुनिया में आ रहा है, हम इसको कह सकते हैं ग्लोबल शेडो वार है। और अफगान तालिबान रजीम या अफगानिस्तान से लिंक्ड जो माइक्रो टेरर नेटवर्क्स हैं, दे हैव बीन रीएक्टिवेटेड। स्लीपर सेल्स जो थे वो अक्रॉस द ग्लोब एक्टिवेट हो चुके हैं। 41 कंट्रीज ने
ऑलरेडी उन्होंने स्लीपर सेल्स की प्रेजेंस की रिपोर्ट की थी पास्ट में 41 कंट्रीज, और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने 92 थ्रेट अलर्ट्स ऑल लिंक टू अफगानिस्तान, जब मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने थ्रेट्स अलर्ट जारी किए थे। खाली जर्मनी ने 118 के करीब उन्होंने केसेस रिपोर्ट किए थे अगेन लिंक विद द अफगान नेशनल्स। 2021 से लेकर 2024 के दरमियान देर बाद 3000 प्लस ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन रिपोर्ट हुई अक्रॉस द ग्लोब, और 20% का सोर्स वाज अफगानिस्तान था। तो अब ये अभी आप देखें इन हालात वाकयात में, आप देखें कि 9/11 की जो वाकया हुआ और जो उसका प्लानिंग हुई थी वो तो अफगानिस्तान में हुई थी। तो इसी तरीके से चीज़ें लिंक्ड होती है आपस में। और फिर अभी देखें कि जिस तरीके से ये वाकया हुआ है और फिर इसका बैकग्राउंड देखें, रहमानुल्लाह का तो बैकग्राउंड में वो CIA के लिए चले काम भी कर रहा था, और उसके बाद ही वाज पार्ट ऑफ दैट NDS 03 यूनिट का था, जो कंधार स्ट्राइक फोर्स थी, जो स्पेशली इंटरनेशनल बेस ऑपरेशन रेड्स पे जाती थी और सारे कुछ ये करती थी। तो उसका मतलब ये है कि ये जो एक इन्फ्लुएंस जो है, एक लिंक जो मैं समझता हूँ कि पीछे इधर से है वो जहाँ पे है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, हु ही वाज वर्किंग फॉर, किसके लिए काम कर रहा था, या किसके कहने पे ये वाकया रूनमा हुआ। तो अब डिपेंड करता है, इफ ही सर्वाइव तो ये चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि इस तरीके से रिपोर्ट आ रही है कि जिस तरीके से उसने ये फायर किया, स्लोगन्स रेज किए, तो वो एक इम्प्रेशन वही होता है एक रेडिकलाइज पर्सन की जो होती है। लेकिन उससे एक ये है कि दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी जो को अब एंडोर्स करना चाहिए पाकिस्तान का, जो हम पिछले कई साल से कह रहे थे अफगानिस्तान हैज बिकम ए हब ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ताजिकिस्तान का वाकया भी हमारे सामने मौजूद है, और जिस तरीके से वाकयात हो रहे हैं, तो अब रियलाइजेशन मेरे ख्याल में अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी आएगी। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप कोई ना कोई डिसीजंस भी लेंगे। वेपन्स पे देखे ना, वेपन्स एंड इक्विपमेंट $7.2 बिलियन के अमेरिकन छोड़ के गए थे। प्रेसिडेंट ट्रंप उस पर तो कहता रहा है कि वी हैव लेफ्ट टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स पे छोड़ के गए हैं। तो अब इसमें हो सकता है एक दिन स्टेज आप देखेंगे कि हो सकता है कि ट्रंप कहते हैं यार चलो इस 2020 के दोहा रिकॉर्ड से भी बाहर निकल। ये तो मज़ीद मामलात सामने आएंगे जब तहकीकात के अंदर पता चलेगा कि आखिर ये सारी प्लानिंग होती कहाँ रही, किस लिए होती रही। और वही बात आप भी कर रहे हैं जो पाकिस्तान काफ़ी देर से उजागर करने की कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्योंकि उसका हमसाया मुल्क है, तो पाकिस्तान के ऊपर उसकी रेज काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे बताएं क्या देख रहे हैं, क्या लगता है आपको अफगानिस्तान के एजेंडाज क्या हैं, वो करना क्या चाहता है? अपनी सरजमीन को अगर इस तरह दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसको नहीं पता कि इसका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। दुरुस्त फरमा रही हैं मुनीज़ मोइन साहबा। अगस्त 2021 की बात है जब अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई, बैरूनी दबाव का इस वक्त उसको सामना है। अच्छा, हम सब बड़े खुश थे कि यार अब तो TTP का सफाया होगा, अब दहशतगर्द ग्रुपों को ये अफ़गान तालिबान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन से निकालेगी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि अब तक जो मैंने फ़ील किया है, ये तो दुनिया भर के दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन पर लाकर महफूज पनाहें गाहें देकर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप गौर करेंगी तो ये जो अमेरिका का वाक़या है, इसके पीछे ये हुआ क्यों है? मुनीज़, देखने वाली बात ये है कि 2025 में अफ़गानिस्तान को जो इमदाद हकीकत में पहुंचनी थी, एलोकेटेड रकम जो थी वो तकरीबन 3080 करोड़, यानी आसान ज़बान में 380 अरब रुपया मिलनी थी, वो नहीं मिली, वो कम मिली। जब 380 अरब तक बात चली गई और एलोकेटेड से कम हो गई, तो यही तो इनका मसला जो मैं पिछले 10 प्रोग्रामों में पीट रहा हूं, या डॉलर या गोली की जबान, इनको तो दूसरी जबान समझ आती नहीं है। असल कमिटेड रकम इससे ज्यादा थी जो अमेरिका ने देनी थी इनको, मगर 2025 में अमेरिका ने काफी हद तक फंड रोक दिए, सुस्त कर दिए। खास तौर पर यूनाइटेड नेशन ने जो इमदाद देनी थी वो भी कम कर दी। ये इनका असल बेसिक मसला है कि इनको काम तो कर नहीं सकते बेचारे, इनको सिर्फ डॉलर चाहिए मुफ्त जगह, पंजाबी में कहते हैं जगह, मेरे को जगह दे जगह। इनको अब जगह मिलना बंद हो गया। और दुख अफसोस की बात है कि इन्होंने ईरान के साथ
इन्होंने तुर्कमेनिस्तान के साथ, इन्होंने पाकिस्तान, इन्होंने जहाँ जहाँ इनकी सरहदें मिलती है ना, अल्लाह की रहमत से सबके साथ मुखालफत डाल ली है। और आखिरी बात मुनीसे ये है कि आलमी सतह पर तालिबान हुकूमत को अभी तक आप गौर करें तस्लीम नहीं किया गया। और ये अमेरिका, यूरोप, चीन, किसी की भी बात कर ले, ये सब तालिबान से मायूस दिखाई देते हैं। और बीइंग अ रिपोर्टर मैं आपको खबर दे रहा हूँ मुनीसे कि मेरी जो प्रेडिक्शन है वो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में दोबारा खाना जंगी शुरू हो सकती है और ये हुकूमत जो है ये नहीं रहेगी मुनीसे। ये अफगान समझ चुके हैं, अफगान अवाम समझ गए हैं कि ये अबूरी निगरान हुकूमत जो है इसने मजीद नहीं चलना। लेकिन मैं आपको दावा कर रहा हूं कि जब भी ये अफगान अबूरी हुकूमत तब्दील होनी होगी 24 घंटे पहले आपको ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब बता देंगे, क्योंकि असल खबर इनके पास होती है। इन लोगों ने अपने ताल्लुकात रशिया के साथ तो इस्तवार रखे हुए हैं, लेकिन दूसरी जानिब खालिद चिश्ती साहब आप मुझे बताएं, अब बगराम एयरबेस का मामला जो है वो तय पाएगा? क्या अमेरिका को बगराम एयरबेस दी जाएगी? और साथ ही साथ जहां हम अफगान टेररिज्म की बात करें वहां 3 चीनी बाशिंदों की मौत के हवाले से भी बताइएगा। यहाँ तो अपने ही रीजन के लोग महफूज नहीं है, अफगानिस्तान क्या कर रहा है? देखिए मुनीज़े, ये सरप्राइज़ इसलिए नहीं है कि कुछ दिनों पहले आपने नोट किया कि रशिया ने ऑफ़र किया था कि वो मीडिएट करवाता है पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान, और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि रशिया के बहुत स्ट्रेटेजिक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहाँ पे वो सबसे पहले उनको ये है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्पिल ओवर ना करे, और वो हुआ जो आप 3 चीनी कह रहे हैं कत्ल कर दिए गए हैं, वो एक इसी नॉर्दर्न साइड पे हुआ है, हमारी तरफ नहीं हुआ। तो रशिया को एक ये ख़तरा है। रशिया को ये भी ख़तरा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस गेन कर गए हैं ऑन द ग्लोब, कम्युनिटी ऑफ नेशंस के अंदर उनको बहुत वैल्यू किया जाता है उनके बयानात को। रशिया एक आइसोलेशन देख रहा है। रशिया का क्रेडिबिलिटी इशू भी हुआ है बिकॉज यूक्रेन में जंग बंद नहीं हो रही, तो अमेरिकन मीडिया बहुत ज़्यादा उनको पोर्ट्रे कर रखा है, वॉर मॉन्गरिंग है, तो उनकी इंटरेस्ट है। मैं फिर कहूँगा कि उनको एंगेज करना चाहिए। जो आप कह रही हैं कि ये जो तालिबान है, ये देखिए, ये हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एक प्रेशर ग्रुप्स के तौर पर आए थे, ये एक स्टेट के तौर पर एक्ट नहीं करते, ये पावर हब्स होते हैं, या वेपन्स के थ्रू पावर आती है उसके हब्स होते हैं ये। और आम तौर पे दुनिया में जहां भी कोई इस तरह की स्ट्रगल, चाहे वो लीगल हो, इलीगल हो, टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हुकूमत में आ जाती है तो एज अ स्टेट एक्ट करना शुरू करते हैं, यानी एज अ हुकूमत करते हैं, यानी SOPs फॉलो करते हैं, कोई बाय लॉज होते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए होते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेशन में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, अपना रेलेवेंट रहते हैं, दुनिया के कवानीन को फॉलो करना चाहते हैं, जिससे वो दुनिया उनको रियलाइज करना शुरू करती है कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, ये आर्म्ड ग्रुप नहीं है, अब ये एक स्टेट है। बदकिस्मती से पिछले 4-5 सालों में आपने देखा उन्होंने एक स्टेट बन के कहीं नहीं दिखाया, एक अपॉर्चुनिटीज दिखाई हैं उन्होंने कि अपॉर्चुनिटिस्ट कैसे होते हैं कि यहाँ इंडिया से मिली तो उधर चले गए, नॉर्दर्न लाइन से मिल गई उधर चले गए, ईरान से गुडविल हुई तो उधर। तो ये शिफ्टिंग लॉयल्टीज प्लस शिफ्टिंग प्रायोरिटीज करते रहे इतने अरसे से, और वो सरप्राइज नहीं होना चाहिए हम सबको, क्योंकि उनके पास कैश है कोई नहीं, वो अपनी जो बार्गेनिंग पोजीशन होती है वो करते ही इंस्टेबिलिटी को कैश करते हैं, अपने आप को रेलेवेंट साबित करने के लिए करते हैं। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ही यही है कि वो एज ए गवर्नेंस की तरफ तो जोर नहीं देते, उन्होंने अपने लोगों को जवाब नहीं देना होता, उन्होंने वोट नहीं लेने होते, सही या गलत किसी तरह का आंसरेबल या अकाउंटेबिलिटी उस तरह नहीं होती बैलेट बॉक्स की, वो नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने कहा कि वो फोर्सफुल ग्रुप्स हैं, एक दूसरे को पुश एंड पुश करके रेलेवेंस गेन करते रहते हैं, और जाहिर है वो स्पिल ओवर होने का तो नॉर्दर्न तरफ भी खतरा है, हमारी तरफ भी खतरा है। हम जब चीखते हैं तो हो सकता है अल्लाह करे अब बेहतर रशिया को भी समझ आए, ये जो 3 चीनी मारे गए हैं उनके एरियाज में भी, सब नॉर्दर्न एरियाज में भी समझ आए कि ये एक आर्म्ड ग्रुप है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं, एंड जैसे मैंने कहा कि स्टेट की तरह एक्ट नहीं कर रहे।